बिहार चुनाव इस वक्त उस रास्ते पर खड़ा है जहां हर कोई अपनी जाति का दम पर जीत के दावे कर रहा है। कम से कम चुनाव प्रचार में यही नजर आ रहा है। इसीलिए तो अलग अलग दलों के नेता पूरी ताकत से जनता के बीच में जुटे हुए हैं। एक तरफ वोटरों को धर्म जात के नाम पर लुभाया जा रहा है और एक तरफ उन्हें काम भी गिनाया जा रहा है। बीजेपी भी यही कोशिश कर रही है, अपने स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा, जो लगातार यूपी के लॉ ऑर्डर की बात करके बिहार की रैलियों में सनातन का दम भर के कोशिश कर रहे हैं कि वोटरों को अपने पाले में किया जाए। उधर दूसरी तरफ ओवैसी हैं जो बिहार की 18% आबादी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम उनकी तकरीरों में यही नजर आ रहा है। इन सब के बीच एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, वादों की झड़ी लगाई। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की मदद की बात की। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा। इसी बीच सीवान से लेकर भोजपुर में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी पर तीखे हमले किए। सवाल यह कि क्या इस बार वोटर का मूड बदल रहा है? क्या बात विकास के पाले से निकल धर्म युद्ध तक पहुंच गई है? क्योंकि नेताओं के बयान से तो कम से कम यही प्रतीत हो रहा है। ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन अवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा। लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। क्या मोहम्मद का बेटा वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? सीमांचल जिंदाबाद। जब जुबानी जंग का दायरा बढ़ने लगता है, जब साख दांव पर लगी होती है, जब दुश्मन को हराने के लिए सारे तीर तरकश से निकाले जाते हैं, तो समझ लीजिए देश में चुनाव का शोर है जो सूबे की सियासत को लांग कर हर घर में चर्चा का विषय बन जाता है। सीमांचल में ओवैसी एक्टिव है, तकरीर में था, विरोधियों पर वार, कह रहे थे अब मुसलमान डिप्टी सीएम पर राजी नहीं होगा, पटना पर राज करेगा, किंग मेकर नहीं किंग बनेगा। मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन अवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा। सीमांचल का बेटा होगा, मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। भाईजान बोलते रहे, जनता सुनती रही, ताली पीटती रही, लेकिन दूसरी तरफ आग के सामने आग, क्योंकि चुनाव उस राज्य में है जिसने आजाद हिंदुस्तान को पहला राष्ट्रपति दिया। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसी धरा पर थे। बिहार में यूपी मॉडल की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। योगी आदित्यनाथ माफियागिरी पर एक्शन की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ओवैसी ने वक्फ कानून और मस्जिद वाले बयान, तो दूसरी तरफ ओवैसी के वक्फ कानून और मस्जिद वाले बयान अभी तक सुर्खियों में। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास
के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है। कि वक्त के कानून के खिलाफ तुमको देना पड़ेगा। ये मामला करौली मान का नहीं है, ये मामला वक्त की जायदादों को बचाने का है, ये मामला हमारी मजहबी शराफ को बचाने का है, ये मामला हमारी मस्जिदों को बचाने का है। बताओ, तुम मस्जिद बचाने वाले का साथ दोगे या मस्जिद को छीनने वाले का साथ दोगे? 11 तारीख को तुमको पैगाम देना पड़ेगा, अपने इत्तेहाद का पैगाम देना पड़ेगा। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को स्टार कैंपेनर बनाया है। 16 अक्टूबर से बिहार में एक्टिव, लगातार चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। योगी की रैली में भीड़ जुटती है क्योंकि बात माफियागिरी, बुलडोजर एक्शन से निकलती है और फिर सनातन पर जाकर विराम लेती है। वहीं ओवैसी अपने वोट बैंक को साधते हैं, बीजेपी के साथ तेजस्वी को कोसते हैं। आज जो ये लोग इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। सीमांचल में आई सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी ओवैसी क्यों आता? ओवैसी हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? क्या सीमांचल को हम नहीं हो सकते क्या? बराबर आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद का बिहार में आगाज आपके दरमियान में सीमांचल की सरजमीन से किया। कोई हमको रोक नहीं सकता।